हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, चलिए हम केजी लव को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, केजी लव के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो सारे स्टूडेंट्स रहते हैं अपने अपने रूम में चले जाते हैं और हमारी आरोही भी अपनी रूम पार्टनर अश्विनी के साथ अपने रूम के साइड चली जाती है। रूम में जाने के बाद आरोही तो सीधा अपने बेड पे जाकर लेट जाती है। तभी अश्विनी बोलती है, क्या आप वॉशरूम यूज़ करना चाहोगे? तो आरुषि बोलती है, क्यों? तो बोलती है, यार मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना था, इसलिए मैंने पूछा। तो आरुषि बोलती है, आप जा सकते हो। तो जो अश्वनी रहती है वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने जाती है तो वो अपना टैवल जो है बाहर ही भूल जाती है। तो हमारी आरूही को वो बोलती है, आरू क्या आप हमारा टैवल दे सकते हो? तो आरू बोलती है, हाँ कहाँ है वैसे? तो वो बोलती है, यार मेरे लगेज में है, प्लीज़ चेक कर लो। तो आरू बोलती है, ओके मैं चेक करती हूँ। देन आरूही जो है लगेज चेक करती है। तो वहाँ पे उसे एक टॉवल मिलता है। तो बोलती है, हाँ ये लो। ऐसे बोल के वॉशरूम के पास जाकर उसे दे देती है। और वहाँ पे अपनी बेड पे जाकर जो आरोही रहती है बैठ जाती है और अपने मोबाइल चलाने लगती है। तभी अश्विनी जो है वॉशरूम से बाहर आ जाती है। बाहर आने की वजह से दरवाज़ा जब बंद करती है तो आरोही का ध्यान उस ओर चला जाता है। तो आरोही को जब अश्विनी इस हालत में देखती है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। मतलब उसके हाथ में जो मोबाइल था उसके साइड से तो उसका पूरा ध्यान ही चला जाता है। और वो अश्विनी की साइड बहुत ज़्यादा देख रही है। मतलब बहुत ही, वो बोला तो बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रही होती है और उसकी साइड वो पागलों की तरह दिख रही होती है। और सनी को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से उसके भी दिल में एक सेटिस्फाई वाला जो फीलिंग रहता है ना वो आ जाता है। और उसके फेस में ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाता है। जो आरोही रहती है उसे दिखती ही रहती है, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में अभी भी पानी की बूंदे, मतलब एक रोशनी पड़ने की वजह से वो बूंदे चमक रही होती हैं। उसे जब इस हालत में आरोही देखती है तो भाई देखती ही रह जाती है। तो अश्विनी जो है अपने जगह से थोड़ा सा आगे चली जाती है और अपने बेड के पास जाती है और अपने लगेज से कुछ ड्रेस निकाल लेती है। और वो एक बार आरोही की साइड देखती है तो आरोही अब भी उसे ऐसी देखी जा रही होती है। तो जो अश्विनी रहती है वहाँ से अपना ड्रेस निकालती है और फिर से वॉशरूम के साइड चली जाती है। वॉशरूम में जाने से पहले वो अपना डोर जब लॉक करने के लिए पीछे मुड़ के देखती है तो अभी टिप्टो उसकी नज़र, आरोही की नज़र अभी भी उस चीज के ऊपर रहता है। एक पल भी वो अपने आईज को क्लोज नहीं की थी, बस उसके साइड फोकसफुली देख ही रही होती है। तो आसमानी एक डेवल वाली स्मेल देते हुए सीधा वॉशरूम में चली जाती है। तभी जो आरोही रहती है उसे होश आता है और अपने फेस पे एक स्लैप मारती है। बोलती, बदतमीज लड़की, तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू उसे क्यों देख रही है इस तरीके से? तुझे पता नहीं है क्या? ऐसे बोल के खुद से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और खुद के सर को मार भी रही होती है यार। बट वो सीरियसली बहुत ज्यादा हॉट है। ऐसे बोल के उसके मन में जो है ना लड्डू फूटना स्टार्ट हो जाता है और उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल बहुत ज़्यादा आने लगता है। तभी उसके मोबाइल पे श्रुति का कॉल आता है और बोलती है, हे तू कहाँ है? तो बोलती है, यार बड़ी मैं तो यहीं पे हूँ यार। तो बोलती, कौन सा रूम पे है मेरी माँ? तो बोलती है, यार आई थिंक 212, आई होप सो, मुझे भी उतना कोई आइडिया नहीं है। तो बोलते, तुम बिना रूम देखे चली गई है क्या? तो बोलते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते, वैसे तो इतना अटक के क्यों बात करी है, तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो आरोही बोलती है, नहीं। तो बोलते, तू किसके साथ है? तो बोल, तुझे तो पता है ना अश्विनी के साथ हूँ। तो बोलते, अश्विनी वो शायद बी के ग्रेड के स्टूडेंट्स में आती है ना? तो बोलते, बी, अब आई थिंक पता नहीं यार कौन सा ग्रेड में आती है, कौन सा क्लास में बैठती है, आई डोंट नो। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है चल डिनर पे मिलते हैं। तो बोलती है, ओके। ऐसे बोल के आरोही अपना कॉल कट कर देती है और फिर से उसका ध्यान वॉशरूम के साइड चला जाता है। तो फिर से अपने फेस पे एक जोर से चपेट लगा लेती है और बोलती है, बदतमीज, बदतमीजी ना कर तू। तू मैं बता रही हूँ ना उसे देखना नहीं, मतलब देखना नहीं। तू पागल हो गई है क्या? किसी को ऐसे दे सकती है? और किसी बेगरत तरीके से तू उसे देख रही थी। तुझे तो खुद के ऊपर शर्म आना चाहिए यार।
हाँ, ऐसे बोल के फिर से अपने मोबाइल की तरफ वो फोकस कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल जो है पिप पिप करने लगता है। तो अपने मोबाइल के उस मैसेज बॉक्स को ओपन करती है। वहाँ पे उसके उसी गार्ड का मैसेज आया रहता है, मतलब बॉडी गार्ड का मैसेज आया रहता है। उस मैसेज को जब हमारी आरोही देखती है, तो उस मैसेज को पढ़ते ही वो सीधा अपने बॉडीगार्ड के पास कॉल कर लेती है। तो उधर जब बॉडीगार्ड कॉल पिक करती है तो आरोही पूछती है तो क्या हुआ, मतलब कोई बंदा मिला। तो उधर से आता है, मैम कोई बंदे के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जिस कार के बारे में आपने पता लगाने के लिए बोला था उस कार का हमने पता लगाया, लेकिन वो तो करीबन 3-4 सालों से वो कार उसी घर में जस के तस पड़ा है, लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो आरवी पूछती है लेकिन उस दिन हमारा पीछा किसने किया था, किस कार ने किया था। तो बोलती है मैम आई थिंक हो सकता है कोई उस बंदी का कार का जो मेन प्लेट है उसका यूज़ कर रहा हो, क्योंकि वो कार तो 3-4 सालों से वहीं पे पड़ी है। जितना मैंने गार्ड से पता लगाया था उसने बताया कि ये 3-4 सालों से यहीं पे ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि पूरा उस कार में धूल मिट्टी जमा हुआ है। तो आरवी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और बोलती है ओके बट क्या हम उसका पता लगा सकते हैं। तो बोलते हैं मैम मैंने आप लोग के आने के टाइम मैंने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकाला था और मैंने पता लगाया था। तो मुझे पता चला कि आपका पीछा तो कर रहा था वो कार, लेकिन वो कार किसका है ये तो हमें डायरेक्टली पता नहीं चला है। हमने ट्राई किया था कि हम चेक करें अच्छे से, लेकिन आप डोंट वरी, चिंता मत करिए, हम ट्राई करेंगे अच्छे से और आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो आरोही बोलती है ओके ठीक है फाइन, पर जल्दी पता करके बताओ। तो बोलती है ओके मैम, ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। आरोही फिर से बैठ के अपने बेड पे लेट जाती है। साइड जो अदिति रहती है वो अपने रूम में रहती है, वो भी अलीना मैडम के साथ रूम शेयर कर रही होती है। अलीना तो उसको छोड़ ही नहीं रही होती है, उसी के साथ बैठ के बहुत बातें कर रही होती है, क्योंकि उसे बस में उसी के साथ बातें करने का मौका ही नहीं मिला था। वो बिल्कुल भी बात नहीं की थी, क्योंकि हमारी आरोही उसके साथ बैठी हुई थी। तो अदिति को इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, मतलब डिस्टर्ब कर रही होती है। तभी आरोही बोलती है आपको फ्रेश नहीं होना क्या। तो अलीना बोलते हैं हाँ होना तो है, बट आप पहले होकर आइए। तो अदिति बोलती नहीं आप चाहिए, मैं वेट करती हूँ। तो बोलती है पक्का ना। तो बोलती है यस मैम, आप चाहिए तो सही। ऐसे बोल के आरोही उसे अंदर भेज देती है। तभी आरोही सॉरी अदिति जो है अपना मोबाइल चेक करती है और एक नंबर पे डायल करती है। सामने से आवाज़ आता है यस माय लेडी। तो उधर से उस बंदे की आवाज़ सुन के वो बोलती है क्या हुआ, कुछ पता चला। तो वो बंदा बोलता है यस मैम, जितना हमने सोचा था उतनी ही बड़ी खिलाड़ी है वो। तो बोलती कहीं ना कहीं मुझे आइडिया था, तो तुमने मेरा काम पूरा किया ना। तो बोलता है यस मैम हो गया, आप डोंट वरी, आपको इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके वो स्माइल करता है। तो अदिति बोलती है ग्रेट गुड जॉब। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। सामने जो बंदा रहता है वो बड़ी सी स्माइल लेकर अपने चेयर में बैठा रहता है और अपना सर अपने चेयर में टिकाते हुए बोलता है डोंट वरी माय लेडी, उसके बारे में उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, चाहे वो जितना भी आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करें, किसी को भी मैं आपके पास आने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसे बोलकर वो बंदा जो है अपना मोबाइल जो है पॉकेट में रख लेता है और अपना सर अपने चेयर से टिका लेता है। और दूसरी साइड जो अदिति रहती है वो आरोही का जो है पिक्चर निकालती है और उसे देखने लगती है। बोलती है वैसे आपने बहुत अच्छा सिंगिंग किया है, मुझे बहुत पसंद आया, कभी मौका मिलेगा तो हमारे लिए भी गाइए। एक्चुअली जो अदिति रहती है बस में चुपके से आरोही के सॉन्ग का वीडियो बना लेती है और उसके वॉइस को वो फिर से सुन रही होती है अपने कान पे ईयरबड लगा करके, और बोलती है वैसे आपकी वॉइस तो बहुत क्यूट है, हमने सही बोला था आपको, आप दिखने में जितनी खूबसूरत हो उतनी प्यारी आपकी वॉइस भी है। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है और अपने बेड पे लेट जाती है। कुछ टाइम के बाद जो अलीना रहती है वो ट्रैवल में वहाँ पे आती है ताकि वो अदिति को अपना फिगर दिखा सके। लेकिन अदिति तो वहाँ पे अपनी आइज क्लोज करके चुपचाप लेटी रहती है। वो बहुत ज़्यादा शोर करने का ट्राई भी कर रही होती है, लेकिन उस वो जितना भी ट्राई कर रही होती है लेकिन वो सब फेल हो रहा होता है। तो आखिरी में वो अपना सर पकड़ती है, बोलती है यार मैंने इनके लिए इतना ज़्यादा प्लानिंग किया और ये मोहतरमा है कि वो ये लेट ही गई है। ऐसे बोल के वो अपने बेड पे जाती है, अपना जो लगेज रहती है वो ओपन करती है, वहाँ से अपना ड्रेस ओपन करके वहाँ सीधा वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ
जो अदिति रहती है वो अपनी आंखें खोल लेती है और बोलती है, मुझे पता है मैम आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन डोंट वरी, जो आप सोच रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे बोल के अदिति जो है अपना फेस टर्न कर लेती है और अपनी आइज क्लोज कर लेती है। कुछ टाइम के बाद जो अलीना रहती है वो बाहर आ जाती है और वो अदिति की साइड देखते हुए बोल रही होती है, क्या है यार, मेरे में ऐसी क्या कमी है जो मेरी तरफ तो पल के लिए दिखती भी नहीं है। ऐसे बोल के अपना सर पटक देती है, मेरा मतलब है अपना सर अपने हाथों से मारती है और अपने बेड पे जाकर लेट जाती है। दूसरी साइड जो अदिति रहती है अपनी आइज ओपन करती है और एक बार अलीना की साइड देखती है। अलीना अपनी आंखें बंद की रहती है तो वो अपने बेड से उठती है, अपना ड्रेस वगैरह पकड़ती है और सीधा वॉशरूम में घुस जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये मुझे वैसे ही सड्यूस करे। इससे अच्छा है कि मैं वॉशरूम में अपना सारा कपड़े लेके चली जाऊँ। ऐसे बोल के अपने सारे ड्रेस जो है वॉशरूम में ले जाती है और अपना फ्रेश होने लगती है। कुछ ऐसे ही धीरे धीरे इनका टाइम होता जाता है और रात के 8 बज जाता है। रात का 8 बज जाता है तो सभी स्टूडेंट जो है डिनर के लिए नीचे आ जाते हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल मैम जो है आरोही की साइड देखती है, बोलते हैं, आपको कैसा लगा होटल, होटल तो ठीक है ना, आप कंफर्टेबल तो हो ना, आपको कोई इश्यू तो नहीं है। तो आरोही बोलती है, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, आप इतना मेरे बारे में आप ना पूछे यही अच्छा रहेगा, मैं ठीक हूँ और मुझे कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ से। और अदिति जो है उसके कान में धीरे धीरे बोल रही होती है। तो जो प्रिंसिपल मैम रहती है वो बोलते हैं, बट मैम बस मुझे, तो बोलते हैं, आई नो, मुझे पता है कि आपको हमारी फ़िक्र होती रहती है, बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ऐसे बोल के आरोही जो है, सॉरी, अदिति जो है सभी स्टूडेंट्स के साथ देख रही होती है क्योंकि उसे आरोही नहीं दिख रही होती है। तभी वहाँ पे आरोही और सलोनी की एंट्री होती है। आरोही जब दीदी को देखती है तो उसके फेस पे क्यूट सा स्माइल आ जाता है और उसके साइड जाकर उसी के पास वाले चेयर पे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास तो चेयर खाली थी तो उसी के पास जाकर सलोनी और जो अति आरोही रहती है वहीं पे बैठ जाती है। तभी आरोही जो है अदिति की साइड देखते हुए बोलती है, गुड इवनिंग मैम। तो अदिति बोलती है, गुड इवनिंग, वैसे आप इतना लेट। तो बोलती है, मैम वो एक्चुअली मैं सो गई थी ना तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तो सलोनी बोलती है, मैम गुड इवनिंग। तो अदिति बोलते हैं, गुड इवनिंग डियर। तो बोलती है, मैम वैसे आप ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, अच्छा। तो बोलती है, यस मैम, आप हमेशा वहाँ पे साड़ी पहन के आते हो, लेकिन साड़ी में भी आप बहुत कमाल लगते हो, बहुत ज़्यादा हॉट दिखते हो। तो अदिति जो है थोड़ा ब्लश करने लगती है। तो इस चीज़ को सुन के जो आरोही रहती है उसे गुस्सा आने लगता है कि यार मेरे अलावा कौन इनको ऐसे बोल सकता है, मैं ही बोल सकती हूँ और कोई नहीं बोल सकता है। इस चीज़ को अदिति नोट कर लेती है और वो फिर से सनी के साइड देखते हुए, सॉरी, सलोनी के साइड देखते हुए बोलती है, अच्छा सलोनी। तो बोलती है, यस मैम। तो बोलती है, आपको मैं इतना ही हॉट दिखती थी तो पहले भी मुझे बोल सकती थी, लेकिन अब इस टाइम यहाँ क्यों? तो बोलते हैं, मैम वहाँ पे तो आप हमारी टीचर थी ना। तो दीदी बोलती है, तो अच्छा यहाँ पे नहीं हूँ। तो बोलती हो, बट इस टाइम हम सभी हॉलीडे करने के लिए आए हैं ना, सो मैं तो यहाँ पे आपको छेड़ भी सकती हूँ और आपसे बातें भी कर सकती हूँ, किसी को इश्यू नहीं होगा। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, तुम ही ना। तो बोलती है, यार मैम आपको अब पता है आपकी स्मेल कितनी ज़्यादा औसम है। तो जो आरुषि रहती है बोलती, बस करो यार, ऐसा कौन बोलता है, टीचर है वो हमारी। तो सलोनी बोल, मन ही मन उसके दिमाग में जो है लड्डू फूटने लगता है, मतलब दिल में मन में जो भी है लड्डू फूटना स्टार्ट होता है और बोलती है, आपको तो जेलिस होता है जब मैं किसी की तारीफ करती हूँ, कोई ना, एक ना एक दिन आप मेरे प्यार का एक्सेप्ट करोगी। सलोनी के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन आरोही जो है किसी और वे में इस चीज़ को बोली रहती है, लेकिन सलोनी इसको गलत मोड में ले लेती है और वो बोलती है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं बोल रही हूँ, नहीं कर रही हूँ तारीफ। तो जो अदिति रहती है वो आरोही की साइड देखती है और एक क्यूट से स्माइल करती है। तो आरोही भी उसकी स्माइल को देखती है तो भाई वो तो फ्लैट ही हो जाती है। कुछ टाइम के बाद डिनर ये लोग करना स्टार्ट कर लेते हैं। सभी एक दूसरे को डिनर पास कर रहे होते हैं। उसके बाद डिनर करने के बाद सभी एक हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। तभी जो टीचर रहती है, जो प्रिंसिपल मैम, वो बोलती हैं कि अगर आप चाहो तो गार्डन में भी जाकर बैठ सकते हो। तो बोलती है, यस मैम, क्योंकि
गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का। तो बोलती है हाँ मुझे भी पता है, तो आप चाहो तो आप जा सकते हो। तो बोलते हैं ओके थैंक यू सो मच मैम। ऐसे बोल के सारे स्टूडेंट जो है गार्डन की तरफ भाग जाते हैं। तो एक स्टूडेंट्स जो है बोलते हैं क्या मैम आज वहाँ पे हम पार्टी कर सकते हैं। तो बोलती है योर चॉइस, अगर आप लोग पार्टी करना चाहते हो तो मैं आप लोग को एक वार्निंग भी देना चाहूँगी, क्योंकि मॉर्निंग आप लोग को जल्दी उठना है, 7 o'clock आप लोग को रेडी होकर बाहर आना है। तो बोलती है बट मैम 7 o'clock। तो बोलती है हाँ हॉलीडे के लिए आए हैं तो 7 o'clock तो उठना पड़ेगा, और आपको घूमने जाना है तो उठना तो ज़रूर पड़ेगा। तो बोलते हैं ओके मैम मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स को। तो बोलती है "हम्म", तो बोलते हैं एक मैम जो अलीना मैडम रहती है, तो बोलती है मैम क्या हम लोग पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। तो बोलती है अगर आप लोग चाहो तो हो सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे कुछ टीचर्स भी रहते हैं, एक पीटी टीचर्स भी रहती है, सॉरी पीटी टीचर भी रहता है जो कि हमारी अदिति को बहुत ज़्यादा लट्टू था, मतलब अदिति मैडम के लिए वो पागल था बहुत ज़्यादा। उसके साथ उसे रहना बहुत पसंद था, लेकिन अलीना की वजह से वो उसके पास बिल्कुल नहीं जा पाता है। तभी जो पीटी टीचर रहती है टीचर रहता है वो हमारी अदिति के पास जाते हुए बोलता है मैम चले पार्टी करने के लिए चलते हैं। तो अदिति बोलते हैं जी जरूर सर। ऐसे बोल के ये दोनों जो है पार्टी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा डांस वांस का माहौल रहता है। तो जो पीटी टीचर रहता है उसे मौका मिल जाता है, वो बोलता है अदिति मैम। तो अदिति बोलती है यस सर, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगी। तो अदिति बोलती है डांस और यहाँ। तो बोलती है हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अदिति बोलते हैं नो प्रॉब्लम सर, कोई ना। ऐसे बोल के उनके साइड हाथ जो है आगे कर लेती है। तो जो पीटी टीचर रहता है उसका हाथ पकड़ के सीधा डांस की जगह पे ले जाता है, और वो दोनों एक कपल डांस कर रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स इनको देखते ही रहते हैं, जितने भी कपल स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग भी डांस करने लगते हैं इन्हीं के साथ। जो बाकी के स्टूडेंट्स रहते हैं वो तो गॉसिप करने में लगे रहते हैं, यार कितने ज़्यादा वो लग रहे हैं ना, औसम दिख रहे हैं दोनों की कपल, क्या ये दोनों कमिटेड हैं। तो एक बंदी बोलती यार मुझे तो अभी तक कोई पता ही नहीं चला है, ये दोनों कमिटेड है। आई थिंक मैं तो इनको उतना क्लोज ही नहीं देखी हूँ, बट यहाँ पे ये दोनों इतने क्लोज। तो बोलती यार बट बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ये लोग। तो सभी जो है गॉसिप करने में लगे रहते हैं। इस चीज़ को आरोही भी सुन लेती है, लेकिन वो जब ये सुनती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसे गुस्से का लेवल बढ़ता जाता है। तो वो सीधा जो है वहाँ पे जाती है और सर को बोलती है सर पीटी सर। तो वो बोलते हैं हाँ बोलो आरोही। तो बोलते हैं सर आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। तो बोलता है क्या प्रिंसिपल मैम ने। तो बोलता है बट मैं तो उन्हीं के सामने से आया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो बोलती है सर अब मुझे क्या पता, एक बार आप जाकर चेक कर लो। तो जो पीटी टीचर रहता है वो बोलता है ओके थैंक यू, ऐसे बोल के वहाँ से वो निकल जाता है। तो जो हमारी आ रही रहती है वो अदिति के साथ देख रही होती है। तो अदिति बोलती है क्या हुआ रोई। तो बोलते हैं मैम क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। तो बोलती है डांस और आपके साथ। तो बोलते हैं मैम अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बोलती है ठीक है। तो जितने भी वहाँ पे कपल्स रहते हैं, जो हमारी श्रुति श्रेया भी डांस कर रहे होते हैं, परिनिधि डैन जितने भी कपल्स रहते हैं सभी के सभी डांस करने लगे रहते हैं। लेकिन कोई गॉसिप नहीं कर रहा होता है कि इन दोनों का जो डांस का ये रहता है उस गर्ल्स गर्ल्स भी वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तो कोई किसी का कुछ भी नहीं जाता वहाँ पे, मतलब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती है। सभी एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। आरोही अदिति के बहुत क्लोज आई रहती है, वो उसके बहुत क्लोज ही होकर डांस कर रही होती है। अदिति को भी ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कोई था उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मतलब वो अपनी मुट्ठी को कस के दबा लेता है और अपने ही नाखून से अपने हाथों को जख्मी कहीं कर देता है। वो एक्चुअली अलीना मैडम थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है जब वो आरोही और अदिति को इतना क्लोज ही दिखती है। तो ये दोनों वहाँ से डांस करके सीधा वहाँ पे जाकर वो बैठ जाती है। तो वो आरोही बोलती है क्या हुआ मैम आप थक गए क्या। तो बोलती है हाँ थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती थी क्योंकि आज बहुत लंबा ट्रैवल था और उसके बाद यहाँ तो बोलती है ओके आई नो मैम समझ सकती हूँ। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है वो अदिति के साथ बैठ जाती है। तो अलीना भी गुस्से से वहाँ पे आती है और अदिति के दूसरे साइड बैठ जाती है। आरोही जो है उसके साइड देखती है और एक डेवल वाला स्मेल करती है और उसके साइड देख रही होती है। अलीना और आरोही के बीच तो नजरों ही नजरों लड़ाई हो रही होती है, मतलब अपने नजरों के टकराव से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। अदिति इस चीज को समझती थी कि ये दोनों क्यों इतना गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आरोही रहती है
वो अदिति का हाथ गलती से टच कर देती है, जिसकी वजह से आरोही और अदिति के बीच कुछ ना कुछ होने लगता है, मतलब उनके दिल जो है जोरों से धड़कने लगता है। इस चीज़ को आरोही भी फील कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो उसके हाथों से अपना हाथ बिल्कुल नहीं हटाती। लेकिन उसके बावजूद भी अदिति उसे कुछ नहीं बोल रही होती है। तो जो अलीना रहती है वो अदिति के साइड देखती है और बोलती है, अदिति मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अदिति बोलती है, नहीं मैम मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो बोलती है, नहीं आप डांस कर रहे थे ना, डांस करते करते यहाँ पे आकर बैठ गए। तो अदिति बोलती है, नो मैम। तो वो बोलती है, तो क्या मेरे साथ डांस करोगे? तो अदिति बोलती है, सॉरी मैम थोड़ा सा मैं थक तो गई हूँ, क्योंकि आज इतना लंबा ट्रैवल था, सो मैं थोड़ा सा। तो बोलती है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बोल के जो अलीना रहती है उसका फेस उतर जाता है और चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती है। तभी सभी स्टूडेंट जो है टीचर्स के साइड देखते हुए बोलते हैं, टीचर्स क्या आप लोग डांस नहीं करोगे? तो बोलते हैं, डांस नहीं करेंगे, अभी टाइम हो गया है, 12 o'clock हो रहा है, आप लोग को पता है ना मॉर्निंग जल्दी उठना है और कल घूमने जाने का प्लान है। तो सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, यस टीचर्स। ऐसे बोल के सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे अपना पार्टी जो है रद्द कर देते हैं और सीधा अपने रूम की साइड चले जाते हैं। सो हे गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, ये लोग कहाँ घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं और आगे के एपिसोड में क्या होता है, आरोही एंड अलीना के बीच क्या होता है, ये दोनों के टकराव में क्या अदिति किसके क्लोज आती है, अलीना के या फिर आरोही के, ये सब जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। सो स्टोरी में बने रहिए। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।